हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रेसेस से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ये आर एस अग्रवाल के बुक से सॉल्व कराता हूं और इसी से ही रिलेटेड इस समय एनटीपीसी में देखिएगा तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये आर एस अग्रवाल के बुक से ही देखा गया है। कम से कम 50% 60% तक के क्वेश्चन आए हुए हैं इसी। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 145 नंबर का क्वेश्चन है और इसको देखिएगा। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें हम तीन तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पहला क्या है देखिएगा, पहले टाइप में देखिएगा। पहला टाइप क्या है, ये वर्ग है और समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये वर्ग है और ये परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में इसको 10% दिया गया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाता है। इसका मतलब वृद्धि कितना होता है, 1 की वृद्धि हो जा रही है। क्या है, 1 की वृद्धि हो जा रही है। इसका मतलब पहले क्या था, पहले 10 था, लंबाई भी 10 था और चौड़ाई भी 10 था। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा 10 गुणे 10, मतलब लंबाई और ब्रेथ दोनों मिलकर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। परसेंटेज है, भुजा कुछ भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर या मीटर में कुछ भी कर सकते हैं। इतना हो गया। फिर कह रहा जब ये 10% था, 10% की वृद्धि हो गई तो इसकी दोनों में लंबाई में भी 11 हो गया और चौड़ाई में भी 11 हो गया। क्या है, लंबाई में 11 हो गया और चौड़ाई में 11 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 11 गुणे 11। तो ये आपका हो गया 121 हो गया। अब ये देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहां से कितने ज्यादा है, इसमें 21 ज्यादा है। कितने में, 100 में। परसेंटेज निकालेंगे तो 21/100 और गुणे परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो इस दोनों ऊपर नीचे 100 कट जाएगा बराबर 21%। तो वृद्धि कितनी हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा फार्मूले, दूसरे से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड अगर देखना है तो क्या करेंगे, लंबाई भी एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इसका मतलब लंबाई भी x है, x आपका कितना है 10 और y भी 10। मतलब क्या है, लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर। भुजा है, परसेंटेज है तो उसको कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको x की वैल्यू यहाँ पर 10 और प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10 कर देंगे तो 100 नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कट जाएगा तो ये 10 प्लस 10 प्लस 1 हो जाएगा, ये बराबर 21 हो गया। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा देखेंगे। तीसरे टाइप में अगर लगाना है तो आप देखिए, तीन तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तीन तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और भी टाइप है। अब देखिएगा, पहले लंबाई, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में पहले 10% की क्या है, यहां देखिएगा पहले 10 था, कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया था, लंबाई लंबाई पहले लंबाई 10 था, अब 11 हो गया। 10% की वृद्धि हुई तो 11 हो गया। फिर चौड़ाई में भी 10 था पहले और फिर चौड़ाई में कितना 11 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 दहम 100 हो गया और ये 11 ग्राम 121 हो गया। 21
अब 100 से ये कितने ज्यादा हैं, ये हो गया 21 ज्यादा है, कितने पे 100 पे, तो 100 बटे 21 बटे 100 गुणे 100, ये आपका कट जाएगा, ये मिलाकर आपका 21% हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आप लोग इसको लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्र में कमी होगी अथवा वृद्धि। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखेंगे। देखिए पहले क्या है, पहले फार्मूले से लगा लेंगे, तो पहले x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 इसके लगाएंगे, तो x की वैल्यू आपका 10 दिया है और y की वैल्यू दिया है -10। अगर वृद्धि है तो 10 लिखेंगे, कमी है लिखा है तो -10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रखेंगे तो 10 प्लस -10 और माइनस 10 गुणे 10 और नीचे 100 हो जाएगा। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और -1 इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा -1। इसका मतलब 1% की कमी हो जाएगी। अगर लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कमी होगी या वृद्धि। तो आयत के क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाएगी। अब दूसरे वाले फार्मूले से देखते हैं कैसे लगाएंगे। पहले लंबाई कितना था, 10 था और लंबाई में वृद्धि कितना हुआ, 11। 10% की वृद्धि हुआ था तो पहले इसका 10% का फ्रैक्शन कर लेंगे तो 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब पहले 10 था, फिर बढ़कर कितना हुआ, 1 बढ़ गया। इसका मतलब 1 की वृद्धि होगी। और चौड़ाई में फिर कह रहा 10% की कमी हो, पहले 10 था 1/10, इसका मतलब 1 की कमी होगी, -1 की कमी होगी, तो कमी होगी तो आपका 9 हो गया। क्या हो गया, 9 लंबाई में और ये चौड़ाई में। इसको यल मान लेते हैं, लंबाई और ये चौड़ाई। पहले लंबाई 10 था, वृद्धि 10% की वृद्धि हुआ तो 11 हो गया, और फिर उसके बाद में चौड़ाई में 10% था और चौड़ाई में कमी हुआ तो 9% हो गया। अब इसका गुणा कर लेंगे, 10 धाम 100 और 11 9 99। अब ये कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। 1 की कमी पर किस पे हो रही, 100 पर, तो -1/100 और गुणे 100, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा -1। -1 की कमी हो रही है तो ये आपका 1% की कमी हो गई, क्षेत्रफल में 1% की कमी। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। इन दोनों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो पहले 100 था, फिर 99 हुआ, तो कितनी कमी हुआ, 1 की कमी हो गई, तो 1 की कमी हो गई आपका। इस तरह से लगा सकते हैं, चाहे इस तरह से लगाएं, जिस तरह से समझ में आए उस तरह से लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। ये आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा, गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास 3, इसका मतलब 3 गोलाकार है और गोलाकार गेंद है, उसको पिघला दिया गया। इसका मतलब पहला है 4/3 पाई आर की वैल्यू 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई 2 का इस क्यूब कर दिया, प्लस 4/3
पाई, ये हो गया 3 का क्यूब हो गया। अब यहां से कॉमन ले लें, 4/3 कॉमन ले लीजिए, आपका 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1 का क्यूब का तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 3 9 3 27। इसको जोड़ लेंगे तो 4/3 पाई 8 9 10 6 16 और 3 36, 3 से काटें, 3 करें 3 3 दूनी 6 और 12 चौक 48। इसका मतलब ये हो जाएगा 48 पाई, ये इतना हो गया। इसका मतलब जब ये पिघला के बनाया गया तो ये 48 पाई हो गया, 48 पाई हो गया है। अब इसको कह रहा है इसमें अब जब पिघला दिया गया तो कह रहा 25% सामग्री नष्ट हो गई। तो ये जब पिघला तो ये 25% सामग्री नष्ट हो गई, तो 25% नष्ट हुआ तो 48 पाई गुणे 3/25 नष्ट हुआ, तो बचा कितना? 25% नष्ट हो गया तो 75/100 हो गया। क्या है? 25% हो 25 चौका 100 25 या 75 और 4 से काटे 4 कदम 4 4 दूनी 8 12 3 36। इसका मतलब बचा कितना? 36 पाई, इतना बच गया। पिघलाने के बाद 25% जब खत्म हो गया तो बचा कितना? 36। किसके बराबर है? 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए इसके बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बराबर लिखा जाएगा, ये किसके बराबर हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना? 36 पाई। अब इसको काट दे, 4 8 32 4 9 36, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा, यहां से पाई से भी पाई कट गया, ये 9 और इंटू 3, तो आर क्यूब बराबर में 9 3 27। इसका मतलब आर बराबर √27, 27 का क्यूब निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 3। तो कह रहा आर की वैल्यू बताइए। तो आर की वैल्यू त्रिज्या अर्धव्यास बताना, तो अर्धव्यास का मतलब होता है कि आर की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू निकालना, तो आर की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से इसको सॉल्व कर लें। इसको यहाँ भी इसके बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, इसको भी लिखें 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसके बराबर है। यहां से भी पाई पाई काट सकते हैं, ये बराबर है इसके। इस तरह से हो जाएगा। ये यहाँ से वैल्यू आ गई, ये बन के आपका आ गया था इतना। इसका मतलब ये जो पिघल कर आया इसमें तो 25% नष्ट हो गया, तो बचा कितना? 75/100। इसको काट देंगे, आपका वैल्यू 36 पाई आ जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई, पाई से पाई कट गया, इसको फ्रैक्शन काटेंगे तो आर बराबर 3 आ जाएगा। इस तरह से ऑल इंडिया